ये सैमसंग का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, इन्वर्टर मॉडल। और इसका पूरा वायरिंग डायग्राम से लेके इसको चेक कैसे करते हैं और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से इसको चेक करते हैं, इसकी वायरिंग कैसी होती है, कैसे हम एक एक चीज़ को इसकी चेक करेंगे। ये देखिए सिंगल डोर सैमसंग का डबल पीसीबी वाला फ्रिज है, जिसमें डबल पीसीबी है, किसी में सिंगल पीसीबी आती है। हम इस फ्रिज को आज समझेंगे। जैसा कि इसके अंदर एक तो कूलिंग सिस्टम है, ये पूरा अलग, एक कंप्रेसर से लेके एक डिस्चार्ज पाइप जो निकलता है कंडेंसर कॉइल के लिए, उसके बाद फिल्टर अटैच होता है हमारा, फिर कैपलरी हमारी जाती है सीधा फ्रीजर के अंदर, फ्रीजर से एक रिटर्न पाइप आता है, रिटर्न पाइप, और ये कंप्रेसर में जाता है। अब ये रिसाइकिल कूलिंग का जो है हमारा, ये चलता रहता है। ठीक है, अब थर्मास्टेट इसको कंट्रोल करने के लिए लगा होता है कि कितनी कूलिंग हमें इसके अंदर चाहिए। ये डीसी कंप्रेसर है, जिसके अंदर जो 3 पिनें होती हैं, ये UVW है, और ये 2 पीसीबी है। एक पीसीबी हमारी पावर पीसीबी, जिसके अंदर लाइन और न्यूट्रल का एक एक वायर जाते हैं, यहाँ पे एंटर होते हैं, फिर आउटपुट यहाँ से निकलता है और यहाँ पर आता है पावर, लाइन, न्यूट्रल, और ये UVW 3 पिनें हैं जो सीधी जाके कंप्रेसर में लगेंगी। अब इसकी पूरी वायरिंग कैसी है मैं आप लोगों को अब यहाँ से पूरा सिस्टमेटिक समझाता हूँ। देखिए ये लाइन और न्यूट्रल, जैसा कि अभी मैंने बोर्ड पे आप लोगों को बताया, ये इसके अंदर गया हुआ है। यहाँ से आउटपुट निकलेगा, यहाँ पर 5 पिन है, एक साइड 3 है, एक साइड 2 है। तो जैसा कि ये यहाँ पे देखिए, एक साइड 2 पिन है, एक साइड 3 पिन है। और इन्वर्टर पीसीबी उसको कहते हैं जिससे कंप्रेसर के वायर निकलते हैं, UVW, उसको बोलते हैं इन्वर्टर पीसीबी। पावर पीसीबी मतलब जिसमें लाइन और न्यूट्रल के 2 वायर जाते हैं। अब ये हमारा इन्वर्टर पीसीबी, इसके अंदर देखिए कनेक्टर लगा हुआ है, एक 3 पिन वाला है, एक 2 पिन वाला है। और अब यहाँ से 2 वायर हमारे इनपुट हो चुके हैं, लाइन और न्यूट्रल। अब यहाँ से आउटपुट में एक कनेक्टर लगा हुआ है, ये वाला, जिसके अंदर 5 वायर हैं और 2 पिन अलग लगी हुई हैं और 3 पिन हमारी अलग लगी हैं। ये कैसी है, इसके कौन कौन से वायर हैं, वो कहाँ पर गए हैं, और एक साइड में 5 वायर यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी 5 पिन है, 3 पिन अलग हैं, 2 पिन अलग हैं। अब इसकी पूरी वायरिंग हम समझते हैं। अब जैसा कि इसके अंदर यहाँ पर दो ये 5 पिन वाला 2 कनेक्टर हैं, एक तो UVW है, ये सीधे वायर जाके हमारे कंप्रेसर में लग जाएंगे। अब ये 2 जो पिन है, ये भी लाइन और न्यूट्रल के ही हैं। तो अगर लाइन और न्यूट्रल यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर लगा देंगे तो थर्मास्टेट इसके बीच में ही हमारा कनेक्शन आएगा, क्योंकि थर्मास्टेट से ऑपरेट होता है हमारा पूरा फ्रिज कूलिंग सिस्टम। अब इसकी वायरिंग कैसे होती है देखिए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए ये UVW है, इसकी वायरिंग सीधा कंप्रेसर में हमारे जाएगी। ये हमारा U हो गया, V हो गया, और ये हमारा W की वायरिंग। ये कंप्रेसर का एक कनेक्टर अलग होता है। अगर हमें कंप्रेसर चेक करना है तो सबसे पहले तो बॉडी अर्थ चेक करेंगे, ये वाला कनेक्टर हम निकालेंगे। अब इसमें कोई से भी वायर को हम U, V और W, चाहे इस तरफ से कह दें चाहे इस तरफ से, एक ही बात, इसको निकालेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आती है अपनी, 5 से लेकर 15 तक, 5 से लेकर 15 के बीच की वैल्यू आती है। तीनों कनेक्टर की सेम आएगी, 5 ohms से 15 ohms के बीच में, सेम टू सेम तीनों कनेक्टर पे सेम है जी। अगर मान लीजिए किसी पे 8 ohms आ रही है तो 8 ohms जो है तीनों कनेक्टर्स पे 8 ohms ही वैल्यू आएगी, मतलब हमारा कंप्रेसर चालू है। बॉडी अर्थ नहीं होना चाहिए, बॉडी अर्थ चेक करना आता है आप लोगों को सबको जी। बॉडी अर्थ पे क्या करना है, एक वायर एक प्रॉप इस पे लगाना है कंटिन्यूटी की, और दूसरी वाली प्रॉप लगाना है हमको किसी भी कंडेंसर रिटर्न पाइप पे या कंडेंसर पाइप पे या बॉडी पे, फ्रिज की बॉडी पे। इससे हमारा चेक हो जाएगा बॉडी अर्थ। ठीक, अब UVW का जो एक कनेक्शन तो हमारा इस पीसीबी से हो गया, लेकिन ये पीसीबी ऑन कैसे होगा। अब इसका यहाँ से कनेक्शन क्या है, अब देखिए पावर पीसीबी, छोटा पीसीबी लगा हुआ है हमारा ये वाला, तो इसमें लाइन और न्यूट्रल के 2 वायर आ गए। देखिए कोई भी मेन लाइन का जब वायर इंटर होता है, ये वाला मेन लाइन का वायर है हमारा, जब ये इंटर होगा हमारा तो एक ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट के बाद ही पीसीबी के अंदर जाएगा, चाहे कोई फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो। मेन लाइन जब इंटर होती है तो उसका एक ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट है, लाइन और न्यूट्रल ये हमारे इसके अंदर चला गया, यहाँ से फिर आउटपुट यहाँ से निकलेगा। तो इसका बीच में से वायरिंग कैसी है इसकी, या कहाँ से वायर कैसे होकर गया, वो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ से क्या होता है कि एक वायर फ्यूज़ में जाता है, फ्यूज़ से होके सीधा इस तरफ में ऐसे चले जाता है। दूसरा वायर हमारा इन कंपोनेंट्स में से होके इधर से घूम फिर कर और जाकर यहाँ से मान लीजिए हम ऐसे
बना देते हैं एक इंटरनली ऐसे करके, तो ये जाके यहाँ पर अटैच हो गया हमारा, ठीक है, लाइन और न्यूट्रल। अब यहाँ से जो 5 पिन है इसके अंदर कौन कौन सी वायर हमारी यहाँ से आउटपुट निकलेगी। अब देखिए 2 कनेक्टर अलग अलग, इसमें एक में 2 पिन है, एक में 3 पिन है। तो 3 पिन वाला जो कनेक्टर है उसका लास्ट वाला जो पिन है, ये देखिए कनेक्टर के अंदर एक वायर है ग्रीन कलर का। देखिए ये कनेक्टर यहाँ पर लगेगा हमारा, तो ये पूरे 5 पिन पे एक साथ एक ही कनेक्टर यहाँ पर लगेगा। तो उसमें क्या हो रहा है, सबसे लास्ट वाला ये जो वायर, ये है ग्रीन वायर। ग्रीन वायर अक्सर ग्रीन और येलो वायर जो होता है, ग्रीन और ग्रीन कलर की पट्टी है, येलो कलर का वायर है, और कभी सिर्फ पूरा ग्रीन कलर का ही वायर तो ये होता है अर्थिंग का। ये बॉडी से अटैच होता है, अगर करंट आ रहा होगा बॉडी में तो इस अर्थिंग के ज़रिए से निकल जाएगा। तो अब हमारी बचती चार वायर, 4 पिन है। सबसे लास्ट वाली जो पिन है इस पर लगा हुआ ग्रीन कलर का वायर, तो ये वायर हमारा, अभी इसको हम छोड़ दें, इसको, ये हमारे अब काम का नहीं है अर्थिंग। ये वायर हमारा गया हुआ है यहाँ से, और ये जाके यहाँ पर बॉडी में ये अटैच्ड है, ठीक। अब ये 4 पिन है, 4 पिन है और 4 वायर हैं। तो अब इसको पूरा समझते हैं। देखिए ये वाली जो 2 पिन हैं ये दोनों एक ही पिन है, ठीक है, वायर इसमें से अलग अलग निकाले हुए हैं, ठीक है। अब नीचे वाली जो है ये 2 पिन है, ये भी एक ही पिन है, मतलब यहाँ से लाइन और न्यूट्रल इंटर हुआ है और यहाँ से आउटपुट हो गया है। 4 वायरों में 4 पिन है, तो 4 वायर भी इसमें लगे हैं। ये वाला तो अर्थिंग का है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ से 4 वायर निकले हुए हैं, 1 2 3 और ये 4 पिन है यहाँ पे, 1 2 3 और 4, ये 4। अभी चारों वायर कहाँ पर गए? अब देखिए ये वाला इन्वर्टर पीसीबी जो है इसको भी तो पावर चाहिए कंप्रेसर को आउटपुट देने के लिए, तो इसके अंदर पावर जाएगा, यहाँ से सर्किट बनेगा पूरा और यहाँ से आउटपुट निकल के और हमारा कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा। अब ये देखिए जो पिने हैं ये कनेक्टर, यहाँ पर भी पूरा एक कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से जब लगेगा तो ये 3 वायर जो इस तरफ के हैं सीधा हमारे ये कंप्रेसर के अंदर गए हुए हैं। ये है UVW कहते हैं इस वायर को, कनेक्टर को, ये कंप्रेसर के कनेक्टर हैं। तो ये तो हो गया हमारा कंप्रेसर का कनेक्टर। अब बचे 2 वायर हैं, थर्मास्टेट का कनेक्शन है और बल्ब और डोर स्विच का कनेक्शन। अब ये यहाँ पर भी लाइन न्यूट्रल जाएगा, तो कैसे जाएगा? देखिए एक ये वाला लाइन का वायर हम ले लेते हैं, ये चले जाता है हमारा सीधा बल्ब के अंदर। बल्ब का दूसरा वायर जब उठता है तो वो जाता है डोर स्विच में, और डोर स्विच का एक वायर जो उठ के वापस आता है हमारा, मान लीजिए यहाँ से रिटर्न ये उठ कर आया हमारा और ये इस तरफ में हमारा चला गया, ठीक है। इसमें जोड़ दो या इसमें जोड़ दो, एक ही बात है, मान लीजिए इसमें भी लगा दिया हमने। एक लाइन का, एक न्यूट्रल का हो गया और एक लाइन का वायर हो गया हमारे पास, एक लाइन और एक न्यूट्रल हो गया। अभी एक वायर और बचे हुआ है इसका, हमारा ये वायर बचा हुआ है और एक ये, तो ये भी लाइन और न्यूट्रल। ये सिर्फ बल्ब के कनेक्शन है, ये सीधे डायरेक्ट अंदर फ्रिज के अंदर जाएंगे और बल्ब और होल्डर से हमारे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दिख रहा आप लोगों? अब 2 वायर और बचे, ये हमारे सीधे पीसीबी में आएंगे, तो किस तरीके से घूम के आते हैं वो मैं बता। अब ये जो वायर बचा हुआ है हमारा, ये हमारा सबसे पहले यहाँ से आकर सीधा हमारा थर्मास्टेट में जाता है, ठीक है। यहाँ से एक वायर थर्मास्टेट में गया, थर्मास्टेट से वायर, एक वायर, दूसरा वायर जो उठकर आएगा हमारा, ये सीधा वायर जाता है हमारा, सॉरी इस तरफ से बना देते हैं हम, एक ये वाली पिन पे चले जाएगा हमारा, ठीक है। एक वायर, मतलब यहाँ से एक लाइन का वायर, न्यूट्रल का वायर जो भी है, यहाँ से उठकर अपना थर्मास्टेट में जाएगा, थर्मास्टेट से आके और ये इन्वर्टर पीसीबी में आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब दूसरा वायर सीधा यहाँ से आएगा और ये आके ये वाले पॉइंट से जुड़ जाएगा, दिख रहा है? फिर से बना देते हैं इसको, यहाँ से ये अपन ने लिया, यहाँ से जो एक वायर इंटर हुआ है, मान लीजिए देखिए ये चले जाएगा फ्रिज के अंदर, क्योंकि बल्ब और होल्डर जो है फ्रिज के अंदर लगे हुए हैं। तो एक वायर ये जाएगा हमारा, एक वायर ये वाला जाएगा, 2 वायर होगा हमारे। एक वायर और जाएगा यहाँ से ये वाला थर्मास्टेट में, और वहाँ से बाहर एक वायर आएगा, मतलब 3 वायर अंदर जा रहे हैं और एक वायर बाहर आ रहा है। तो यही देखिए इसमें पूरा ये इसके अंदर यहाँ पर है। अब UVW का एक देखिए
यहाँ से ये इंटर हुआ है और ये यहाँ से 4 आउटपुट हुए। तो अब इस पीसीबी को चेक करने के लिए और इसको चेक करने के लिए कैसे हम चेक करेंगे कि वायर और पीसीबी सही है या नहीं। अब हम क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेते हैं। देखिए बजर पे सेट है और ये हमारा प्रॉप सही नहीं लगा, ये हमारी कंटिन्यूटी पे हमने सेट कर लिया हमारे क्लैंप मीटर को, ठीक है। ये हमारा प्रॉप। अब ये पावर पीसीबी को हम चेक कैसे करेंगे, देखिए ये इंटर हुआ यहाँ से वायर हमारा, तो यही वायर है। यहाँ से देखिए एक पिन पे मैंने लगाया और पावर पीसीबी को सिर्फ कंटिन्यूटी से ही चेक करते हैं। एक पिन पे लगाया, ये यहाँ से इंटर हुआ और यहाँ से आउटपुट पे हम देखिए इस पे चेक कर। और मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला पिन और ये वाला पिन एक ही है, यही बताया था। तो देखिए ये पिन और ये पिन पे, ये तो अर्थिंग है, इसको हम हटा देते हैं। ये 2 पिनें एक ही हैं, अब इस पर नहीं बजेगा। ये दूसरे वाले पिन पे हमने लगाया कनेक्टर के, और ये वाला पिन, ठीक है, ये और ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। आ गया क्लियर। मतलब ये जो 2 वायर इंटर हुए हैं यहाँ से, लाइन और न्यूट्रल, ये यहाँ से आउटपुट निकला हुआ है। तो ये 2 पिनें एक ही, ये भी 2 पिनें एक ही, मतलब ये एक वायर है, ये दूसरा वायर है, ठीक है। अब यहाँ से ये मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को 4 वायर इंटर हुए। अब यहाँ से 2 वायर बल्ब और होल्डर के लिए हमारे गए हुए हैं, और एक वायर जैसा कि मैंने बताया यहाँ से उठ के सीधा यहाँ पे आके ये वाली पिनों पे लगेगा। तो देखते हैं, जैसा कि यहाँ से एक ब्लू कलर का, इस तरह ये वाले साइड से एक ब्लू कलर का ये जो वायर उठा है, ये यहाँ से गया, ये आया और सीधा ये कनेक्टर पे लग गया। और देखिए ये 2 वाले कनेक्टर पे लगा है, लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे जाएगा हमारा। तो ये देखिए ब्लू कलर का कनेक्टर, ब्लू कलर का वायर एक हमारा इस तरफ में लग गया। मतलब इस ब्लू कलर वाला जो वायर है ये हम हटा देते हैं, ठीक। अब बचे कितने वायर, 1 और 2 और 3 वायर सीधे अंदर जाते हैं फ्रिज के अंदर। 2 वायर, अब इसमें से 1 और 2, ये जो 2 वायर हैं, या कोई भी ये 2 वायर ले लेते हैं, ये 2 वायर हमारे बल्ब और होल्डर के हो गए। एक वायर हमारा किस चीज़ के लिए आएगा, थर्मास्टेट के लिए, और वहाँ से फिर रिटर्न आएगा। तो अब यहाँ से 3 वायर हमारे ये हमारे आ गए, देखो इस तरफ देखा, ये 3 वायर देखिए, ये वाली केबल के अंदर हमारे ये 3 वायर, ब्राउन, सिल्वर और ऑरेंज कलर का जो वायर है ये हमारे इस केबल के अंदर गया हुआ है। और यहाँ से वापस एक रिटर्न में आया ये पिंक कलर का वायर। 3 वायर गए, जिसमें से 2 वायर जो है हमारे बल्ब और होल्डर के लिए हैं। एक वायर थर्मास्टेट में जाके दूसरा वायर थर्मास्टेट से रिटर्न आया और ये हमारा इस पिन पे लग जाएगा। देखिए एक ब्लू कलर का डायरेक्ट आके लग गया और एक वायर थर्मास्टेट से होकर आया, मतलब ये थर्मास्टेट का वायर है। अब थर्मास्टेट का एक वायर तो ये हो गया, बाकी इन तीनों में से जब एक पे लगाएंगे तो हमारा थर्मास्टेट चेक हो जाएगा, थर्मास्टेट चालू है या नहीं। और थर्मास्टेट की वैल्यू अपनी कितनी आती है, 0.1 तक। हाँ 0.1 से लेके 0.1.0 तक हमारी आएगी। देखिए अब हम इसमें लगाएंगे, देखिए एक प्रोब हमने इसके अंदर लगाई वायर, यहाँ से जहाँ से इसकी पिन से अटैच हो जाए। देखिए पिंक वायर में लगाया मैंने, देख रहे पिंक वायर में लगा दी हमने। एक वायर तो मुझे पता चल गया ये है थर्मास्टेट का, वहाँ से रिटर्न आ रहा है ना। अब 3 वायर और ये है, इसमें से कौन सा वाला थर्मास्टेट का है जिस पे वैल्यू आ जाएगी वाला थर्मास्टेट का है। देखिए अब इसके अंदर से हम इन दोनों पे से चेक करेंगे किसी भी एक वायर में। देखिए इस पे नहीं आ रहा, देखिए 0.1 वैल्यू, ये थर्मास्टेट की हमारी वैल्यू आ गई। अगर कंटिन्यूटी बज रही है और वैल्यू नहीं आ रही है तो थर्मास्टेट हमारा ख़राब है। हम थर्मास्टेट को वैल्यू से चेक करते हैं, क्लैंप मीटर उसके लिए अच्छा वाला होना चाहिए आपका, है ना। कंटिन्यूटी बज रही है मतलब थर्मास्टेट ख़राब है, वैल्यू अगर नहीं आई तो वैल्यू आना ज़रूरी है। देखिए 0.1 से लेके 1.0 तक की वैल्यू हमारा थर्मास्टेट सही है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। ये हमारा थर्मास्टेट चेक हो गया। अब हमारा पीसीबी हम ऑन कर देंगे। तो अब ये जो भी इन्वर्टर पीसीबी होते हैं, और ये देखिए सारी वायरिंग सब समझ में आ गई आपको। पावर पीसीबी चेक करना आ गया आपको। पावर पीसीबी कितना आसान है चेक करना, कंटिन्यूटी से। यहाँ से इनपुट हुआ है, यहाँ से आउटपुट कंटिन्यूटी से आपको मिल जाएगा। एक वायर इधर लगाया कंटिन्यूटी का, एक इधर लगाया, आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्टर फ्रिज की पीसीबी जब भी पावर ऑन करेंगे तो एक यहाँ पे एक एडर लाइट यहाँ पे है हमारा, एक ये लाइट है, ये लाइट ऑन होगा और वापस चले जाएगा, ठीक। देखिए प्लग हमने लगा दिया है, जैसे ही हम ऑन करेंगे ये एक बार लाइट जला हमारा और वापस बंद हो गया। अब ये फ्रिज थोड़ी देर के बाद हमारा स्टार्ट होगा, क्योंकि ये एक कुछ टाइम लेता है ये स्टार्ट होने के लिए, और फिर ये स्टार्ट हमारा हो जाता है।
ये हमने एम्पियर मीटर भी लगा लिया, हमारा एम्पियर आएगा इसके अंदर यहाँ से जब फ्रिज स्टार्ट होगा। और अब इस पीसीबी के बारे में जब तक आपको मैं बता देता हूँ, जब ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो ये वाली जो लाल लाइट है ये कंटिन्यूसली ब्लिंक का हो जाएगी, कंटिन्यू स्टेबल हो जाएगी, लाइट ब्लिंक होगी। अब मैं आपको थोड़ा इस पीसीबी के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये होता है एक ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए ये जो कि यहाँ पर लगा हुआ है ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये कंडेंसर है हमारा, ये आईपीएम है, ठीक है। फ्रिज में कोई भी प्रॉब्लम होता है, कंप्रेसर ख़राब होता है या गैस की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये एरर लाइट हमको बता देती है। और 3 मिनट भी ले सकता है फ्रिज स्टार्ट होने में, 7 मिनट भी लेगा और 11 मिनट भी लेता है। ये 3 टाइम होते हैं इसके स्टार्ट होने के। पीसीबी ख़राब है किस किस कंडीशन में आपको और कैसे पता चले? देखिए ये लाइट हमारा कंटिन्यू ब्लिंक हो गया, ये स्टेबल हो गया। एक कंप्रेसर भी हमारा स्टार्ट हो गया, बहुत कम साउंड होता है इसका, हल्का सा वाइब्रेशन करता है, हाथ लगा के देखना पड़ेगा आपको तो पता चलेगा कि हाँ ये स्टार्ट है हमारा, ठीक है कंटिन्यूस। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये एरर लाइट ब्लिंक करेगा और हमको इसके अंदर का प्रॉब्लम बता देगा, गैस लीकेज है या गैस चोक है या कंप्रेसर ख़राब है या पीसीबी ख़राब है। और पीसीबी को फुल कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, क्लेम मीटर से कैसे चेक करेंगे। और दूसरी चीज़ है, पहली कंडीशन तो ये देखनी है आपको कि पीसीबी कहीं से डैमेज तो नहीं है, ये कैपेसिटर तो नहीं जला हुआ है या पीसीबी जला हुआ कहीं से तो नहीं दिख रहा है कि जो आईसी लगा हुआ है छोटा सा, ये वाला आईसी भी कभी कभी क्या होता है कि जल जाता है, टूट जाता है, बीच में से चटक जाता है तो भी ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब इसको पीसीबी को फुल चेक करने का तरीका एक ड्राइंग में आपको बता देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा और उसमें से भी पढ़ के देख सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है पूरा। और दूसरी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लाइव बताऊँगा अभी चेक करके। ये देखिए ये पीसीबी सिंगल डोर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज को चेक करने का ये पीसीबी है पूरा, और ये इसका तरीका है चेक करने का। ये है, ये एक एक चीज़ की डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, पीसीबी को चेक करने का आसान तरीका। ये फार्मूला है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इसमें लिखा हुआ भी है कैसे आपको चेक करना है, ठीक। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसकी फुल डिटेल लिखी हुई है, ठीक है, आईपीएम। और देखिए इन सब चीज़ों के बारे में ये फ्रिज हमारा ओके है पूरा, इसलिए कोई एरर नहीं आ रहा है। मान लीजिए देखिए कुछ जैसे कोई चीज़ अगर ख़राब होती है, मान लीजिए कंप्रेसर ख़राब है, मतलब हम कनेक्टर ही निकाल देते हैं इसका, ये वाला कनेक्टर निकाल देते हैं तो देखिए पूरा एरर आ जाएगा इसके अंदर। देखिए 1 2, देखिए फिर से एरर आएगा 1 2। मान लीजिए फ्रिज बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद भी कम से कम 3 से 4 बार ये एरर देगा आपको, 1 2 3 फिर से जाएगा। देखिए 1 2 3, ये 3 बार लाइट ब्लिंक करी है, इसी को एरर कहते हैं कि कितनी बार ये लाइट ब्लिंक करी, 1 2 और 3। देखिए पीडीएफ फाइल में, ये पीडीएफ फाइल है सैमसंग ट्विन कूलिंग सिस्टम वाला एलजी रेफ्रिजरेटर, इसकी पूरी पीडीएफ फाइल्स हमने बना के रखी है किसका क्या एरर कोड्स होता है। और ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ये सेंड कर दूँ। अब सैमसंग वाला भी पीडीएफ फाइल है, वो भी हम लोग आपको दिखाते हैं। देखिए एलजी का जो मैंने बनाया हुआ है वो इस तरीके का बनाया हुआ है कि ये एरर कोड 4 टाइम लाइट ब्लिंकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, 5 टाइम में क्या प्रॉब्लम है, ये 6 और 7 टाइम में क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके का पीडीएफ हमारा। देखिए ये वाला हमारा पीसीबी है और इसमें हमारा जो 3 टाइम्स लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, और इसके अंदर सामने लिखा हुआ है स्विच ऑफ द फ्रिज एंड रीस्टार्ट आफ्टर 5 मिनट, चेक UVW वायरिंग हार्नेस इन्वर्टर पीसीबी कंप्रेसर, ठीक है ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है, ये सामने 3 बार और 4 बार जो लाइट ब्लिंक करती है उसका एरर कोड का सामने लिखा हुआ है, चेक विथ न्यू इन्वर्टर पीसीबी। देखिए इसमें साफ इसने बता दिया कि जैसा मैंने कनेक्टर आपके सामने अभी निकाला था और यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही थी 3 बार, तो कंप्रेसर का कनेक्टर मैंने निकाला था और इसको हम क्या कहते हैं UVW वायरिंग, UVW का कनेक्टर है ये जो सीधा कंप्रेसर में जाता है। तो इस एरर के अंदर भी इसमें बता दिया कि आपने जो निकाला था 5 मिनट के बाद अगर आप रीस्टार्ट करेंगे फ्रिज को, सेम अगर एरर आता है तो UVW वायरिंग, इसने बता दिया कि UVW वायरिंग पहले चेक करें, या तो निकला हुआ है, कटा हुआ होगा, या फिर अगर वो सही है तो हमारा कंप्रेसर ख़राब है या पीसीबी ख़राब है, दोनों चीज़ों में से। तो वो इसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया आपको एरर? इस तरीके का पूरे पीसीबी के एरर्स इसके अंदर दिए हुए हैं।
पीसीबी कौन सा है और एरर कितना आ रहा है और क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। अब इस पीसीबी को हम चेक कैसे करते हैं वो क्लेम मीटर से, वो मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ। इन्वर्टर पीसीबी चेक करने के लिए पहले तो पीसीबी को हम इस तरीके से निकाल कर ऐसे पलटा लेंगे। इसके अंदर 2-3 चीज़ें चेक होती हैं। देखिए, एक तो पहले फिजिकल कंडीशन इसकी देखना है, डैमेज तो नहीं है हमारा पीसीबी और जला हुआ तो नहीं है यहाँ से और यहाँ से। देखिए सही कंडीशन में लग रहा है, उसके बाद भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है या फ्रिज हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले थर्मास्टेट चेक कर लें, उसके बाद इसकी फिजिकल कंडीशन चेक कर लें और उसके बाद हम इसमें आईपीएम चेक करेंगे, आईपीएम ख़राब है या ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है। कैसे चेक होगा, अब इसको हम इस तरीके से पलटा देते हैं। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 4 पिनें होती हैं, यहाँ से आपको दिख रही हैं, ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 4 पिनें होती हैं, ये पीछे की साइड में 1 2 3 4। अब ब्रिज रेक्टिफायर का पूरा काम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर बीच वाली 2 पिनों पे एसी वोल्टेज हमारा जाता है, इनपुट होता है, और यहाँ से डीसी वोल्टेज बाहर निकलता है, आउटपुट। ब्रिज रेक्टिफायर का डिज़ाइन देखिए इस तरीके का होता है, जिसका एक कोना कटा हुआ है वो प्लस का है, डीसी में प्लस, और ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड माइनस का है, ये वाला प्लस का है। जिस साइड का कोना कटा हुआ होता है वो प्लस का होता है। इसके आउटर पिन जो होती हैं, बाहर वाली 2 पिन है, एक और इस तरफ वाली 2, नीचे की साइड से हम देखेंगे ये, और ये वाली जो पिन है प्लस और माइनस की, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी प्लस और ये माइनस। बीच वाली एसी वोल्टेज वाली है, एसी वोल्टेज की पिन। यहाँ पे जितना वोल्टेज आता है पहले तो हम वो चेक करेंगे जब फ्रिज स्टार्ट करेंगे। हम क्लेम मीटर को हम अपने एसी वोल्टेज पे सेट करेंगे। मान लीजिए ये मेरा एसी वोल्टेज है, यहाँ पर ये एसी वोल्टेज का सिंबल है, ये वाला एसी वोल्टेज पे सेट करेंगे और दोनों पिनों को हम बीच वाली 2 पिन पर लगाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बीच वाली 2 पिनों पे लगाएंगे और हम वोल्टेज चेक करेंगे कितना आ रहा है। यहाँ पे मान लीजिए 240 वोल्टेज यहाँ पर हमारा आ रहा है, 220 वोल्टेज आ रहा है, 220 से 240 वोल्टेज हमारा सही होता है। तो 220 वोल्टेज हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर की यहाँ पे 2 पिनों पे हमारा 220 वोल्टेज हमारा आ रहा है। अब इसकी जगह पे हमको ये फार्मूला लगाना है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर दिखाया था, ये वाला फार्मूला उसमें लगाना है। ठीक है, फार्मूला क्या है आप लोग बताएं। 1.414। हाँ, किस चीज़ से जो वोल्टेज हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में आ रहा है उसका इंटू करेंगे 1.414 से। अब बराबर क्या आंसर आएगा इसका, 311 पॉइंट जो भी आगे आ रहा है, लेकिन 311 तो हमारा ये आंसर इसमें आ जाएगा। अब जो भी वोल्टेज है, कभी 240 आ रहा है तो 240 को हम इंटू करेंगे 1.414 से। जो भी यहाँ पर आता है वही हमको चेक करना है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 220 वोल्टेज ही था, हमारा यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर पे 220 वोल्टेज आ रहा था, तो हमने उसको इंटू कर दिया 1.414 से चालू फ्रिज में, क्योंकि चालू फ्रिज में ही वोल्टेज इंटर होगा यहाँ से और आउटपुट भी निकलेगा। अब आउटपुट में हमारा डीसी वोल्टेज निकलेगा, इस तरफ से प्लस, देखिए कटा हुआ हिस्सा है यहाँ से, मान लीजिए ड्राइंग ऐसी बनी हुई है, तो ये वाला प्लस का है, ये प्लस का हो गया माइनस। अब यहाँ से डीसी वोल्टेज बाहर निकलेगा। डीसी वोल्टेज कितना निकलेगा, इतना जितना ये हमने फार्मूले से निकाला हुआ है। एसी वोल्टेज हमने निकाला 220 इंटू 1.414 बराबर जो भी आएगा हमारा इतना यहाँ से निकलना चाहिए आउटपुट। अगर निकलता है तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सही है। अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये 300 भी हो सकता है या 330 भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर 200 आ रहा है तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है, 100 आ रहा है तो भी ख़राब है, और अगर मान लीजिए 500 आ रहा है तो भी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है वोल्टेज। 311 अगर आंसर हमारा इसका आ रहा है तो 300 तक हो सकता है या 330 तक हो सकता है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर नीचे है, 50-60 या 100 के ऊपर नीचे अगर आ रहा है इसमें वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का। अब डीसी वोल्टेज पे हम सेट करेंगे हमारे क्लेम मीटर को। हमने ये डीसी वोल्टेज पे सेट किया और हम प्लस का प्लस में लगाएंगे, प्लस वाला हमारा रेड वाला होता है और ब्लैक वाला हमारा माइनस होता है। अब ये हम ब्रिज रेक्टिफायर के बाहर वाली प्लस वाली पिन पे लगाएंगे। जैसे कि देख लेंगे कटा वाला हिस्सा इधर है, ब्रिज रेक्टिफायर का एक कोना कटा हुआ है, ये प्लस का है, मतलब ये वाला प्लस है, ये माइनस। अभी हमारा फ्रिज बंद है, मैं सिर्फ टेस्टिंग बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप इसको टेस्ट करें। जब इस पर लगाएंगे तो हमारा सेम वोल्टेज यही आना चाहिए जो कि हमने अभी यहाँ पर निकाला हुआ है। ये अगर आ रहा है तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सही है। अब हम पीसीबी का UVW वायरिंग पे चेक करेंगे, जिससे हमारा IPM चेक होगा, IPM सही है या ख़राब है। उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रिज को पूरा बंद करेंगे
और 2 से 3 मिनट के बाद हमको फ्रिज का आईपीएम चेक करने के लिए क्या करना है, एक तो UVW के 3 कनेक्टर देखेंगे हम, UVW वाले 3 पिन देखेंगे, ये यहाँ पर है, ये UVW की 3 पिन है। इसको पीछे बैक साइड से देखेंगे तो ये UVW का है हमारा 1 2 3 UVW, ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस और माइनस बाहर वाला पिन, कंटिन्यूटी पे पहले हम अपने किलोमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे और PCB को चेक करेंगे। देखिए लगाइए, ब्रिज रेक्टिफायर के एक प्लस वाले पॉइंट पे लगाएंगे एक पिन को, और दूसरी पिन वाली हमारी U पे लगाएंगे, फिर V पे लगाएंगे और फिर W पे लगाएंगे। किसी भी पिन पे हमारी कंटिन्यूटी नहीं बजनी चाहिए, अगर बजती है तो हमारा IPM ख़राब है, ये PCB रिपेयरेबल नहीं होती है, ठीक। किसी पर भी नहीं बजा, प्लस पे लगा के फिर दूसरे बार क्या करेंगे, माइनस पे लगा के फिर यही चेक करेंगे UVW, किसी भी उस पर नहीं बजना चाहिए। मतलब एक पिन हम लगाएंगे प्लस पे और दूसरी पिन लगाएंगे UV और W, ये UVW तीनों पे लगा के देखेंगे, हमारा कंटिन्यूटी या बजर नहीं बजना चाहिए, ना ही कोई वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अगर वैल्यू आ जाती है प्लस से, अगर प्लस से नहीं आती माइनस से अगर आ जाती है, किसी एक पिन पर भी आ जाती है, PCB का हमारा IPM, ये IPM हमारा ख़राब है, ठीक है। इस तरीके से ये PCB हमारा चेक होगा, ठीक है। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। कुछ और पूछना है आपको तो कमेंट भी करें, और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, पूरी वैल्यू और एक एक चीज़ किस तरीके से, और ये फ्रिज की वायरिंग जो भी है, आपको एक एक चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा।